अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ पैराडाइज कॉलेज एंड वेलकम इन क्लास ऑफ बायो फर्स्ट ईयर। स्टूडेंट, हम लोगों ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट लेक्चर में हमने पॉपुलेशन को डिस्कस किया था। उसके अंदर हमने पॉपुलेशन के बारे में बताया था कि पॉपुलेशन क्या होती है। हमने बताया था कि जब सेम टाइप के इंडिविजुअल्स एक सेम प्लेस पे रहते हैं सेम टाइम में, तो वो क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन। मतलब सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म एक सेम प्लेस पे रह रहे हैं तो उनके जो ग्रुप है उसको हम लोग पॉपुलेशन का नाम देते हैं। फिर हमने पॉपुलेशन के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को डिस्कस किया था। एट्रीब्यूट्स मतलब कुछ करैक्टरिस्टिक थी जो पॉपुलेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं। कौन कौन सी थी, जैसे कि जीन फ्लो, जीन फ्रीक्वेंसी, एज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कंपटीशन वगैरह, रिसोर्सेज पे जो फोर्सेस लगती हैं, वो सारा का सारा हमने किसके अंदर डिस्कस किया था, पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स के अंदर। नेक्स्ट जो आज लेवल हमने डिस्कस करना है दैट इज़ द कम्युनिटी लेवल। तो अपने लेक्चर की तरफ मूव ऑन करते हैं। कम्युनिटी को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे कि जब डिफरेंट पॉपुलेशंस किसी सेम प्लेस पे सेम हैबिटेट पे रहती हैं तो उस टाइम वो क्या बना रही होती है, दे फॉर्म अ कम्युनिटी। मतलब एक पॉपुलेशन नहीं बल्कि डिफरेंट पॉपुलेशन जब सेम हैबिटेट कहते हैं कोई जगह जहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, सेम प्लेस पे रहती हैं तो उसको हम लोग कम्युनिटी का नाम देते हैं। कम्युनिटी कब बनती है, जब डिफरेंट पॉपुलेशंस सेम प्लेस पे मिलके रहती हैं। क्लियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल में हम लोग इसको कैसे डिस्कस करेंगे, इसकी एग्जाम्पल देखें। फॉरेस्ट कम्युनिटी, पाउंड कम्युनिटी। जैसे फॉरेस्ट की बात करते हैं, फॉरेस्ट कम्युनिटी क्या है, एक जंगल है उसके अंदर एक टाइप के ऑर्गेनिज्म नहीं रहते बल्कि वहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म रहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग बात करें, इंसेक्ट भी पाए जाते हैं, उसके अलावा डॉग्स वगैरह देखें वो भी होते हैं, फॉक्सीज होते हैं, लाइन्स पाए जाते हैं। कुछ फॉरेस्ट ऐसे हैं जहाँ पे टाइगर्स भी मौजूद होते हैं। एनिमल्स मतलब उनमें से कुछ सम टाइम ह्यूमंस भी वहाँ पे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे बर्ड्स पाए जाते हैं, फ्रॉग पाए जाते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के स्नेक्स वगैरह पाए जाते हैं। ये क्या है, हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंट है। तो हमने कहा इनका एक ग्रुप होगा, मतलब इनकी एक पॉपुलेशन होगी, इनकी एक पॉपुलेशन, इनकी पॉपुलेशन, इनकी सभी की पॉपुलेशन। तो ये चूँकि ऑर्गेनिज्म सेम नहीं है, दे आर डिफरेंट पॉपुलेशन, ठीक है। तो जब डिफरेंट पॉपुलेशन किसी एक जगह पे रह रही हो तो वो क्या बनाती है, एक कम्युनिटी। और इस तरह की कम्युनिटी को हम लोग किसका नाम दे रहे हैं, फॉरेस्ट कम्युनिटी का नाम देते हैं। क्लियर स्टूडेंट, फॉरेस्ट कम्युनिटी में हमारे पास डिफरेंट पॉपुलेशंस पाई जाती हैं जो सेम प्लेस पे रहती हैं और क्या बनाती है, कम्युनिटी बना देती हैं। नेक्स्ट देखिए पाउंड कम्युनिटी। अब देखिए पाउंड तालाब में सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म तो नहीं रहते, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह भी होते हैं, फ्रॉग वगैरह भी होते हैं, स्नेक्स वगैरह भी होते हैं, फिशेस वगैरह होती हैं, टर्टल्स होते हैं। इसके अलावा देखिए और भी बहुत ज़्यादा चीज़ है, जैसे एल्गे वगैरह हैं वो भी पाई जाती हैं, ठीक है। तो पाउंड के अंदर, तालाब के अंदर देखें तो हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इनका एक ग्रुप होगा, इनका अपना ग्रुप होगा, इनका अपना ग्रुप होगा, फिशेस का अपना एक ग्रुप होगा, ठीक है। तो हम लोग फिर कह सकते हैं ना, ये जो एक सेम टाइप का ग्रुप होता है जिसको हमने क्या नाम दिया था, पॉपुलेशन। तो यहाँ पे देख, एक ये पॉपुलेशन है, दूसरी ये पॉपुलेशन, तीसरी स्नेक की पॉपुलेशन, फोर्थ फिशेस की पॉपुलेशन। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलके पानी के अंदर रह रही हैं, तो दैट इज़ द पाउंड कम्युनिटी। वो क्या बना रही हैं, पाउंड कम्युनिटी बना रही हैं। दीज आर द बेसिक एग्जाम्पल ऑफ द कम्युनिटी। क्लियर स्टूडेंट, फॉरेस्ट कम्युनिटी क्या होता है वो भी समझ आ गई होगी। और पाउंड कम्युनिटी क्या होता है, फॉरेस्ट कम्युनिटी बेसिकली कहाँ पे होती है, ऑन द लैंड, ज़मीन पर, ठीक है। जबकि पाउंड कम्युनिटी कहाँ पे होती है, एक्वेटिक कम्युनिटी भी इसको कह सकते हो। पाउंड कम्युनिटी को आप लोग एक्वेटिक कम्युनिटी का नाम भी देते हो, क्यों, क्योंकि ये जो पाउंड कम्युनिटी कहाँ पे बन रही है, पानी के अंदर, एक्वा पानी के अंदर बन रही है। ये स्टूडेंट, नेक्स्ट देखें, ये हमने इसकी कम्युनिटी की डेफिनेशन की है, नेक्स्ट इसकी हमने एग्जांपल बताई है। नेक्स्ट इसका जो करैक्टर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहा जाता है कम्युनिटी
इज डायनामिक इन नेचर। डायनामिक कहते हैं चेंज, कि कम्युनिटीज़ कभी भी फिक्स नहीं होती, कि इसके अंदर ये नहीं होता कि ये जितनी पॉपुलेशन है इसके मेंबर इतने ही रहेंगे, नहीं, बल्कि वो चेंज हो सकते हैं। तो कहते हैं जो कम्युनिटी होती है उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो चेंज होती रहती है, वो किसी फिक्स पॉइंट पे फिक्स नहीं होती, ये हमेशा चेंज होती रहती है। जैसे अगर हम लोग एक बात करें, एक पॉपुलेशन जो सी है वो ज़्यादा हो रही है, इंक्रीज़ कर रही है, तो इसके रिजल्ट में दूसरी जो पॉपुलेशन होगी वो डिक्रीज कर रही होगी। ठीक है, के बाद हमने कहा है कि कम्युनिटी हमेशा फिक्स नहीं होती, इसके अंदर इतना नहीं बताया जाता कि इसके कम्युनिटी के अंदर मेंबर जो उनसे हैं डिफरेंट जो वो सेम रहेंगे, ऐसा नहीं होता, वो चेंज होते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट अपने क्लाइमेट के हिसाब से फिर वो कम्युनिटी चेंज थोड़ी बहुत होती रहती है। ठीक है, तो जो पॉपुलेशन हमने यहाँ पे बात की है कि एक पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो तो दूसरी पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो जाती है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि अगर रैट की पॉपुलेशन, एग्जाम्पल में देखें, दो पॉपुलेशन है, एक रैट की पॉपुलेशन है और दूसरी हमारे पास कैट की पॉपुलेशन है। अगर रैट की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी पहले और कैट की पॉपुलेशन कम थी, ठीक है, जब कैट्स को रैट मिल, उनको फूड मिला, उन्होंने क्या किया, उस फूड पे फीड किया, खा लिया, फिर उनके क्या हुआ, उनके पास एनर्जी आई, फर्दर उस आहिस्ता आहिस्ता फिर कैट्स की पॉपुलेशन ज़्यादा होना शुरू होगी। जब फूड ज़्यादा मिलता है तो बेसिकली पॉपुलेशन भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो कैट की पॉपुलेशन ज़्यादा होना शुरू होगी, हाई होना शुरू होगी। लेकिन दूसरी तरफ देखें, चूँकि कैट जो सी रैट पे फीड कर रही है तो रैट जो से उनका नंबर कम हो जाएगा, लेस इन नंबर। तो क्लियर होगा, अगर एक पॉपुलेशन ज़्यादा है तो दूसरी पॉपुलेशन कम होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल से आपको बताते हैं कि कैसे कम्युनिटी डायनामिक होती है, कैसे वो चेंज होती है। जैसे आप लोग देखते हो सर्दियों के सीज़न में, विंटर सीज़न में क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंसेक्ट जो से हैं वो या तो ज़मीन के नीचे चले जाते हैं, ठीक है, जो टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, वो इंसेक्ट जस्ट ज़मीन पे रहते हैं, बाकी सारे कहाँ चले जाते हैं, ज़मीन के नीचे। ठीक है, उसके अलावा देखिए गर्मियों का सीज़न जब स्टार्ट होता है तो क्या होता है, वही इंसेक्ट जो से निकल आते हैं बाहर। तो क्या हो रहा है, विंटर में वो इंसेक्ट चले गए थे, पॉपुलेशन कम हो गई थी, अब समर सीज़न में वही पॉपुलेशन बाहर आ रही है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है ना। ठीक है, तो ये देखिए चेंज आ रहा है, सर्दियों में चेंज आया, गर्मियों में चेंज आया, गर्मियों में वो पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, सर्दियों में वो पॉपुलेशन कम हो रही है। इसी तरह कहा जाता है जैसे मॉस्किटोज़ जोन से हैं, नॉर्मल मौसम के में मॉस्किटोज़ जोन से बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना शुरू हो जाए तो क्या होता है, मॉस्किटो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं, पॉपुलेशन ख़त्म होगी। ठीक है, लेकिन अगर इसी तरह देखा जाए ज़्यादा सर्दी पड़ेगी तब भी मॉस्किटोज़ वगैरह नहीं होते। ठीक है, तो क्लाइमेट या उसका इन्वायरमेंट जोन सा है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है पॉपुलेशन के चेंज होने में, कम्युनिटी के चेंज होने में। हमने बताया है कि कम्युनिटी जोन सी है वो डायनामिक इन नेचर होती है, वो कभी भी फिक्स नहीं होती, उसमें चेंज आता रहता है। कम्युनिटी की टाइप्स देखें या वैरायटी कह सकते हो, टाइप्स और वैरायटीज ऑफ अ कम्युनिटी। बेसिकली कहा जाता है दो टाइप की कम्युनिटीज़ होती हैं, एक होती है सिंपल कम्युनिटी एंड सेकेंड वन इज द कम्प्लेक्स कम्युनिटी। सिंपल कम्युनिटी क्या होती है, उसके अंदर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं पाई जाती, थोड़ी सी पॉपुलेशन होती हैं, सिंपल होती है, लेस पॉपुलेशन इसके अंदर होती हैं, और थोड़ा सा भी चेंज आएगा इन्वायरमेंट में तो ये अपने आप को मेंटेन करने की एबिलिटी नहीं रखते, ये सारी की सारी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएंगी। अगर इन्वायरमेंट थोड़ा सा भी बदलेगा, अगर इन्वायरमेंट थोड़ा सा भी हार्श होगा, उसकी कंडीशन जैसे टेम्परेचर ज़्यादा हो गया या रेनफॉल वाटर ज़्यादा हो गया है, तो ये सिंपल कम्युनिटीज़ जो सी हैं ये लॉस्ट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं इन्वायरमेंट में चेंज आने की वजह से। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती, दे हैव नॉट एबिलिटी टू मेंटेन इटसेल्फ, लॉस्ट बिकॉज कांट मेंटेन। ये जो चेंज आया है ये इनके चेंज को बियर नहीं कर सकती और ये ख़त्म हो जाती हैं, ये सारी की सारी कम्युनिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं। जैसे खेत है, उसके अंदर कुछ प्लांट की पॉपुलेशन होगी, कुछ इंसेक्ट की पॉपुलेशन होगी, कुछ बैक्टीरिया वगैरह होंगे, ठीक है, कुछ हर्ब्स या शब्स वगैरह होंगी, बस यही पॉपुलेशन होगी।
अगर उस पॉपुलेशन को मेंटेन ना किया जाए क्या होगा? अगर ज़्यादा बारिशें शुरू हो जाएं तो क्या होता है? ज़्यादा बारिशों की वजह से वो सारा का सारा खेत बर्बाद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो मतलब जो ये सिंपल पॉपुलेशन की हमने एग्जांपल दी है, तो सिंपल पॉपुलेशन अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती, इनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो अपने आप को मेंटेन कर सके। क्लियर स्टूडेंट? तो सिंपल कम्युनिटी क्या होती है? उसके अंदर पॉपुलेशन लेस होती हैं, एनवायरनमेंट में थोड़ा सा चेंज आए तो वो पॉपुलेशन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो अपने आप को मेनटेन करने की एबिलिटी नहीं रखते। इसके ऑपोजिट देखें, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी के अंदर देखें तो इसके अंदर पॉपुलेशन का नंबर जो सा होता है बहुत ज़्यादा होता है। पॉपुलेशन जो सी है बहुत ज़्यादा होती है, हाई इन नंबर एज कम्पेयर टू द सिंपल कम्युनिटी। सिंपल कम्युनिटी में पॉपुलेशन कम होती है, जबकि कम्प्लेक्स कम्युनिटी के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। जैसे हमने फॉरेस्ट कम्युनिटी का जिक्र किया था, इट इज़ अ टाइप ऑफ कम्प्लेक्स कम्युनिटी। उसके अंदर कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन, कितने डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म रह रहे थे, ठीक है। और अगर इन्वायरमेंट में थोड़ा सा भी चेंज आएगा, और अगर इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है तो वो उस चेंज को बियर कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। उस इन्वायरमेंट में जो चेंज आया है उसके लिहाज से अपनी बॉडी को मेंटेन कर लेते हैं। कम्प्लेक्स कम्युनिटी में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, इन्वायरमेंट में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो कम्प्लेक्स कम्युनिटी के जो मेंबर होते हैं उस चेंज को बियर करने की एबिलिटी रखते हैं। जैसे सदियों से फॉरेस्ट चले आ रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में हमने बताया इसका फॉरेस्ट कम्युनिटी। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट जोन से, जंगलात जोन से हज़ारों साल पहले मौजूद थे, अब और अभी भी प्रेजेंट है। वो क्यों नहीं ख़त्म हुए? क्योंकि वो सेल्फ मेंटेन कर सकते हैं। चेंज आता है तो उसके लिहाज से वो अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं। तो हमने भी बात किया सिंपल और कम्प्लेक्स कम्युनिटी में क्या डिफरेंस होता है। सिंपल कम्युनिटी अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती, ख़त्म हो जाती हैं, जबकि कम्प्लेक्स कम्युनिटी अपने आप को मेंटेन करती हैं और हज़ारों सालों तक ये आगे चलती जाती हैं। क्लियर स्टूडेंट? दीज आर दी वैराइटीज़ आर टाइप्स ऑफ द कम्युनिटी। नेक्स्ट देखते हैं रिलेशनशिप विद इन अ कम्युनिटी। स्टूडेंट, रिलेशनशिप कहते हैं किसी भी ताल्लुक़ को, राब्ता। जब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक सेम प्लेस पे रह रहे हैं तो उनके दरमियान कोई ना कोई ताल्लुक़, कोई ना कोई रिलेशनशिप तो पाया जाएगा ना। तो कहते हैं कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप होते हैं, डिफरेंट मेंबर्स के साथ, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के साथ। एक ऑर्गेनिज्म का दूसरा ऑर्गेनिज्म के साथ कैसा ताल्लुक़ है, कौन सा ताल्लुक़ है, कैसा रिलेशनशिप है, वो हम लोग इस रिलेशनशिप इन विद इन कम्युनिटी में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कहते हैं जो पहला है डेट इज़ द, पहले इसके नाम देख ले कौन कौन से रिलेशनशिप पाए जाते हैं। प्रीडेशन रिलेशनशिप, पैरासाइटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, कंपटीशन। These are the basic relationship that are present between the organisms within a community। कम्युनिटी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उनके दरमियान में इस टाइप के रिलेशनशिप पाए जाते हैं। इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला जो रिलेशनशिप है जो ऑर्गेनिज्म के दरमियान में पाया जाता है कम्युनिटी के अंदर, दैट इज़ द प्रीडेशन। प्रीडेशन क्या होता है? इट इज़ द रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्रीडेटर एंड प्रे। प्रीडेशन क्या है? रिलेशनशिप है प्रीडेटर और प्रे के दरमियान में, ठीक है। इस प्रीडेशन में हम लोग देखते हैं एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाता है, हार्म करता है, ठीक है, नुकसान पहुंचाता है। इसमें हम लोग देखते हैं दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, एक को हम लोग प्रीडेटर का नाम देते हैं, दूसरे को हम लोग प्रे का नाम देते हैं। एग्जाम्पल सबसे पहले देखें कि इसको कैसे हम लोग डिस्कस करते हैं। लाइन और डियर, ठीक है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा शिकार और शिकारी, ठीक है। लाइन क्या है? प्रीडेटर है इसमें। क्यों? क्योंकि लाइन जो सा अटैक करेगा डियर के ऊपर। क्यों करेगा अटैक डियर के ऊपर? क्योंकि उसको फूड चाहिए और उसका फूड क्या है? डियर। अगर डियर अवेलेबल है तो वो डियर पे अटैक करेगा और उसको खा जाएगा। तो प्रीडेशन में क्या होता है? वन ऑर्गेनिज्म फीड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है। क्यों? क्योंकि उसको फूड चाहिए होती है। एग्जाम्पल में हमने भी बताया है
लाइन एंड डियर, कैट एंड रैट, ठीक है, इस तरह की एग्जाम्पल है। तो लाइन जो सा है डियर पे अटैक करता है, कैट जो सी है वो रैट पे अटैक करती है क्योंकि उसको ये फूड चाहिए होता है। अब इसमें देखिए चूंकि लाइन जो सा है या कैट जो सी है वो अटैक कर रही है, तो लाइन और कैट, डियर और रैट, ठीक है, लाइन और कैट चूंकि ये अटैक कर रहे हैं, सो डेट दे आर कॉल्ड द प्रीडेटर। प्रीडेटर कहते हैं शिकारी को, शिकार करने वाले, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे, दीज आर द प्रीडेटर्स, जबकि डियर और रैट क्या है, दे आर द प्रे। ये क्या है, प्रे, जिन पे शिकार किया जा रहा है। प्रे किसे कहते हैं, जिसको शिकार किया जाता है। तो लाइन एंड कैट आर प्रीडेटर, जबकि डियर एंड रैट जो है वो प्रे हैं। ये प्रीडेटर इन प्रे पे शिकार करता है और अपना फूड ले लेता है। तो हमने भी बात किया, ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाता है, तो वही बात हो रही है ना। लाइन क्या कर रहा है, कैट को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको किल कर रहा है। नुकसान का मतलब यहाँ पे क्या है, उसको किल कर रहा है। क्लियर स्टूडेंट। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम लोग प्रीडेशन का नाम देते हैं। प्रीडेशन मतलब रिलेशनशिप बिटवीन प्रीडेटर एंड प्रे। प्रीडेटर कौन सा, जो अटैक करता है, प्रे कौन सा, जिस पे अटैक हो रहा है, जिसको खाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसका रिलेशनशिप है पैरासाइटिज्म। नेक्स्ट रिलेशनशिप दैट इज द पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म में क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स। ये भी दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान का रिलेशनशिप होता है। इसमें भी वन ऑर्गेनिज्म जो सा है बेनिफिट हासिल करता है, उसको फ़ायदा होता है, जबकि जो सेकंड वाला ऑर्गेनिज्म होता है उसको नुकसान होता है। एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को हार्म होगा, नुकसान होगा। एग्जाम्पल में देखें कैसे, जैसे मलेरिया एक डिजीज़ है, मलेरिया एक डिजीज़ है, किस में होती है, ह्यूमंस में। किसकी वजह से होती है, प्लाज्मोडियम की वजह से। हमने भी कहा है रिलेशनशिप है बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर एक को बेनिफिट होता है, दूसरे को नुकसान हो रहा है। चूँकि ह्यूमन जो से है उनके अंदर मलेरिया है, बीमारी है, और ह्यूमन को नुकसान हो रहा है, जबकि प्लाज्मोडियम डिजीज़ काज करने वाला होता है। ये जो प्लाज्मोडियम है ह्यूमन की बॉडी के अंदर एंटर करता है, वहाँ से फूड लेता है, उसको फूड के साथ साथ प्रोटेक्शन भी मिलती है, ह्यूमन की बॉडी के अंदर रहता है, वहाँ से बाहर से कोई इसको अटैक नहीं करता, ठीक है। फूड मिलता है, प्रोटेक्शन मिलती है, वहाँ पर रहने की उसको जगह मिलती है, ठीक है। ह्यूमन से ये प्रोटेक्शन लेता है, फूड लेता है, शेल्टर लेता है, लेकिन उसके बावजूद ये क्या करता है, इट काज डिजीज, बीमारी पैदा कर रहा है। किसके अंदर, ह्यूमंस के अंदर। ह्यूमंस के अंदर क्या कर रहा है, डिजीज काज कर रहा है, ठीक है। तो हमने बताया है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाता है। तो प्लाज्मोडियम जो है ये भी ह्यूमंस को नुकसान पहुंचा रहा है, किस सेंस में, डिजीज काज करके, ठीक है। तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एंटर करके उसको वहाँ पे डिजीज काज करता है, उसके अंदर नुकसान उसको पहुँचाता है, दैट इज कॉल्ड द पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म क्या, रिलेशनशिप बिटवीन, यहाँ पे इसको फिर डिफाइन कैसे करेंगे, रिलेशनशिप है बिटवीन पैरासाइट एंड होस्ट। अब पैरासाइट कौन सा है, जो बीमारी पैदा कर रहा है, डिजीज काज करता है, दैट काज डिजीज। होस्ट कौन सा है, जिसकी बॉडी को यूज़ किया जा रहा है, जिसकी बॉडी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पैरासाइट होस्ट की बॉडी को यूज़ भी करता है और फिर उसकी बॉडी को नुकसान भी पहुंचाता है। अब यहाँ पे ह्यूमन क्या होगा, इट इज़ द पैरासाइट, इट इज़ द होस्ट, ह्यूमन इज द होस्ट, और प्लाज्मोडियम क्या है, पैरासाइट है। पैरासाइट किसे कहते हैं, कोई भी ऐसी लिविंग क्रिएचर, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बीमारी पैदा करते हैं, दैट इज कॉल्ड द पैरासाइट्स। कॉज डिजीज, डिजीज कॉजिंग एजेंट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं उनको हम लोग पैरासाइट का नाम देते हैं। और चूँकि प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज कर रहा है, इसलिए हम लोग प्लाज्मोडियम को पैरासाइट का नाम देते हैं और ह्यूमन को हम लोग होस्ट का नाम देते हैं।
तो पैरासाइटिज्म में क्या है, पैरासाइट और होस्ट के दरमियान में रिलेशनशिप होता है। पैरासाइट होस्ट की बॉडी को यूज़ करता है, उसके बावजूद होस्ट की बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। किस सेंस में, डिजीज़ के सेंस में, डिजीज़ वहाँ पे काज करता है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे इन दोनों में एक कॉमन पॉइंट है, वो क्या है कि दोनों एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए ये जो प्रीडेटर और प्रे था, और दूसरी तरफ देखिए पैरासाइट और होस्ट था, ये दोनों डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। दे बिलोंग डिफरेंट स्पीशीज, मतलब प्रीडेटर की स्पीशी और होगी, प्रे की स्पीशी और होगी, पैरासाइट की स्पीशी और होगी, होस्ट की स्पीशी और होगी। जैसे ह्यूमन जो से ये और स्पीशीज हैं, प्लाज्मोडियम और स्पीशी से बिलोंग करता है, लाइन और स्पीशी है, डियर और स्पीशी है, ठीक है। तो कभी भी ये अपनी ही स्पीशी के जो मेंबर हैं उन पे अटैक करने की गलती नहीं करते। क्लियर स्टूडेंट। तो रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच वन गेट बेनिफिट एंड द अदर गेट हार्म, दूसरे को नुकसान होता है और पहले को फ़ायदा पहुंचता है। इस तरह के रिलेशनशिप को हम लोग प्रीडेशन और पैरासाइटिज्म का नाम देते हैं। प्रीडेशन में हम लोग कहते हैं ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। प्रीडेशन में फीड करने के लिए अटैक करता है, उसको खा जाता है, पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को खा जाता है। जबकि पैरासाइटिज्म में क्या होता है, जस्ट बॉडी को यूज़ किया जाता है, होस्ट की बॉडी को यूज़ किया जाता है, वहाँ पर डिजीज़ काज कर दिया जाता है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म खत्म नहीं होता। क्लियर स्टूडेंट। और यहाँ पे ये जो दोनों से प्रीडेटर और प्रे, पैरासाइट और होस्ट, ये दोनों डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके। नेक्स्ट देखिए म्यूचुअलिज्म क्या होता है। इट इज़ आल्सो रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म। रिलेशनशिप होता है किनके दरमियान, बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान रिलेशनशिप होता है। कैसा रिलेशनशिप होता है, पहले हमने बात की थी कि ऑपोजिट, एक जो है नुकसान हो रहा है एक को, दूसरे को जो फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पे देखें तो इनमें दोनों ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा पहुंचता है, बोथ गेट बेनिफिट्स। जो दोनों ऑर्गेनिजम्स हैं उनको बेनिफिट पहुंचता है, ठीक है, कि अगर एक किसी से कोई चीज़ ले रहा है तो दूसरा उसको कुछ दे भी रहा है, बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए इसकी, आप लोगों ने एक एसोसिएशन पढ़ा होगा, एक ताल्लुक पढ़ा होगा बिटवीन द एल्जे एंड फंजाई। जब एल्जे और फंजाई, उसको हम लोग लाइकन्स का नाम देते हैं। लाइकन क्या है, एसोसिएशन इन विच एल्जे एंड फंजाई बोथ रिमेन टुगेदर एंड गेट बेनिफिट्स फ्रॉम ईच अदर। जो दोनों एक दूसरे से फ़ायदा लेती हैं, जब दोनों मिलके रहेंगे तो उसको हम लोग लाइकन्स का नाम देते हैं। लाइकन में क्या होता है, एल्जे फंजाई को फ़ायदा देती है और फंजाई जो सी है एल्जे को बेनिफिट्स पहुंचाती है। वो कैसे, आप लोगों को पता है एल्जी के अंदर एबिलिटी होती है फोटोसिंथेसिस की, ये फूड प्रिपेयर करती है, फूड बनाती है। फंजाई जो सी होती है इसके अंदर एबिलिटी होती है ये किसी भी टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकती है, कहीं पे भी ये रह सकती है, टेम्परेचर को टॉलरेट करने की एबिलिटी होती है फंजाई की। तो क्या करते हैं, एल्जी जो सी है ये फंजाई को फूड देती है, जबकि फंजाई एल्जी को टेम्परेचर से बचाती है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, तो इस तरह के एसोसिएशन को हम लोग म्यूचुअलिज्म का नाम देते हैं। फिर कहा जाता है स्टूडेंट कि ये दोनों जब इकट्ठी होती हैं, इकट्ठे मिलकर रहती हैं, तो ये कहीं पे भी रह सकती हैं। ऐसी जगह जहाँ पे ज़िंदगी पॉसिबल ही नहीं होती वहाँ पे भी ये रह सकती हैं। क्यों, क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनिज्म अकेला वहाँ पे रहने की कोशिश करेगा या इन दोनों में से कोई सिंगल सेपरेटली वहाँ पे उस जगह पे रहने की कोशिश करेगा जो बहुत ज़्यादा हार्श होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। फंजाई तो वहाँ पे सर्वाइव करने की थोड़ी सी एबिलिटी रखती है क्योंकि टेम्परेचर को मेंटेन कर रही है, लेकिन अगर उसको फूड ही नहीं मिलेगा तो वो कैसे रहेगी ज़िंदा, ठीक है। इसके ऑपोजिट देखें, एल्जे जो सी है वो फूड तो बना रही है लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, तो वो ख़त्म कर देगा उस टेम्परेचर जो सा है, वो टेम्परेचर एल्जे को ख़त्म कर देगा, ठीक है। हाई टेम्परेचर की वजह से एल्जे ख़त्म हो जाएगी, तो फिर इन दोनों को फिर किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ती है। तो एल्जे जो से फंजाई की मदद करती है और फंजाई जो सी एल्जे की मदद करती है। क्लियर स्टूडेंट। तो ऐसा एसोसिएशन जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो रहा होता है उसको हम लोग म्यूचुअलिज्म का नाम देते हैं। नेक्स्ट देखें कोमेंसलिज्म। कोमेंसलिज्म ये क्या है, इट इज़ आल्सो अ रिलेशनशिप, ये भी एक रिलेशनशिप है बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स। ये भी दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान रिलेशनशिप होता है जिसमें वन गेट बेनिफिट्स
एक जोन सा है बेनिफिट लेता है, जबकि जो सेकंड वाला ऑर्गेनिज्म होता है इसको ना बेनिफिट होता है और ना ही कोई नुकसान होता है। एक ऑर्गेनिज्म जो उनसे है बेनिफिट ले रहा है, जबकि दूसरा जो उनसे उसको ना फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, उसको नहीं पता, मतलब जो मर्जी होता रहे। ठीक है, इस तरह के रिलेशनशिप को हम लोग कमेंसरिज्म का नाम देते हैं, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है, दूसरे को ना फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है, उसको हम लोग कमेंसरिज्म का नाम देते हैं। एग्जाम्पल में देखें, रेमोरास एंड शार्क के दरमियान रिलेशनशिप, ये दोनों क्या है? बोथ आर फिशेस। शार्क जो सी है वो बड़े साइज के होते हैं, लार्ज फिश है, जबकि रेमोरास जो सी स्मॉलर होती है, स्मॉलर फिश है। शार्क क्या करती है? अपने प्रे को पकड़ती है, उसको खा जाती है, और जो बचा कुचा होता है, जो उसका रह जाता है, जो उसको नहीं ज़रूरत होती, जिसकी शार्क को ज़रूरत नहीं होती, वो क्या करता है? रेमोरास को दे देता है, रेमोरास उसको खा जाता है। रेमोरास एक छोटी सी मछली होती है जो शार्क की बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होती है, समटाइम उसकी बॉडी के ऊपर मौजूद होती है, और वो क्या करती है? शार्क का जो बचा कुचा होता है उसको खा जाती है। अब चूँकि शार्क को उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना नुकसान हुआ है, उसने तो वो छोड़ ही देना था, फेंक देना था। अब इसकी वजह से क्या हुआ? छोटी मछली को जो उनसे फ़ायदा हो रहा है। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम लोग कमेंसरिज्म का नाम देते हैं कि एक जो सा ऑर्गेनिज्म उसको ना फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है, जबकि इसके दूसरी अपोजिट साइड पर देखकर दूसरा ऑर्गेनिज्म जो सा है वो फ़ायदा हासिल कर रहा है। इस तरह के रिलेशनशिप को हम लोग कमेंसरिज्म का नाम देते हैं। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रिलेशनशिप कौन सा इनके दरमियान में? कंपटीशन। कंपटीशन किसे कहते हैं? नाम से जाहिर है, जिसको हम लोग कहते हैं मुकाबला। जब चीज़ें कम हो तो फिर बाकी जो लोग हैं उसको हासिल करने के लिए क्या करते हैं? compete करते हैं, उनके दरमियान मुकाबला होता है। तो चीज़ों का लिमिटेड होने की वजह से जो मुकाबला होता है उसको हम लोग कंपटीशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो लेस लिमिटेड जो सी चीज़ें हैं उनको हासिल करने के लिए ऑर्गेनिज्म के दरमियान में कंपटीशन होता है। जब लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो उनको हासिल करने के लिए, उनको अचीव करने के लिए या गेट करने के लिए ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के जो ताल्लुकात हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान में उसको हम लोग कंपटीशन का नाम देते हैं। तो कंपटीशन क्या फिर? रिलेशनशिप है बिटवीन ऑर्गेनिज्म टू अचीव लिमिटेड रिसोर्सेज, थोड़े से रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए जो लोगों के या ऑर्गेनिज्म के दरमियान में जो मुकाबला होता है उसको हम लोग कंपटीशन का नाम देते हैं। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट, इकोसिस्टम। स्टूडेंट, ये थे कुछ जोन से किसी भी कम्युनिटी के अंदर रिलेशनशिप। कम्युनिटी का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट देखें, इकोसिस्टम क्या है? जब हम लोग कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन नॉन लिविंग के साथ भी होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप विद नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उस तरह का जो ताल्लुक होता है उसको हम लोग इकोसिस्टम का नाम देते हैं। मीन्स जब लिविंग ऑर्गेनिज्म रिलेशनशिप बनाते हैं किसके साथ? नॉन लिविंग थिंग के साथ, जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं, सराउंडिंग अस। नॉन लिविंग को आप लोगों को पता है एबायोटिक फैक्टर का नाम भी देते हैं, फैक्टर्स ऑफ आवर इन्वायरमेंट। मतलब कौन कौन से एबायोटिक फैक्टर हैं? लाइक टेम्परेचर, लाइट, सॉइल, एयर वगैरह। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? एबायोटिक फैक्टर हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो से एबायोटिक फैक्टर से उनका कोई ना कोई इंटरेक्शन होता है, उनका कोई ना कोई इनके साथ ताल्लुक पाया जाता है, उस ताल्लुक को हम लोग इकोसिस्टम का नाम देते हैं। जैसे लाइट है, टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है, उसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा? लाइट ज़्यादा होगी तो क्या होगा? ठीक है, वाटर, ये सारा का सारा क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के इनके साथ कोई ना कोई ताल्लुक पाया जाता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एबायोटिक फैक्टर के साथ जो रिलेशनशिप है, डेट इज कॉल्ड द इकोसिस्टम। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट देखें, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सके। दी पार्ट ऑफ अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन लिव, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सके। अब अर्थ तो बहुत ज़्यादा है, ठीक
ठीक है। अब अगर हम लोग देखें, ये अर्थ है हमारी, यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म मोस्टली रह रहे हैं। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ चलें, थोड़ा सा 15 किलोमीटर ऊपर चले जाएँ तो एटमॉस्फेयर स्टार्ट हो जाता है। तो क्या एटमॉस्फेयर में एनिमल्स रह सकते हैं? या इससे थोड़ा सा नीचे चले जाएं, ज़मीन के नीचे की तरफ मूव करें, गहराई की तरफ, तो वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं। रेयर केसेस में हो सकता है कि एटमॉस्फेयर में रह रहे हों, या फिर जैसे थोड़ा सा बर्ड वगैरह है, या यहाँ पे इंसेक्ट वगैरह, लेकिन ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे रह रही है? इस वाली जगह पे। तो डैट इज़ सूटेबल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऐसी जगह, ऐसी पार्ट, ऐसा अर्थ का पार्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के रहने के लिए सूटेबल होता है, उसको हम लोग बायोस्फीयर का नाम देते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो बायोस्फीयर क्या होगा? द पार्ट ऑफ अर्थ विच इज़ सूटेबल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू लिव। ऑर्गेनिज्म के लिए जो रहने की काबिल जगह है अर्थ की, उस जगह को हम लोग बायोस्फीयर का नाम देते हैं। स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट जोन से हैं डिस्कस करेंगे। ये हमारे डिफरेंट लेवल्स थे। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।